जगह बनाइए डीआईजी साहब, हेड कांस्टेबल को जगह दीजिए। राजू भाई, और सब इसको बुलाओ तो ना आ रहे हैं अभी। अरे यार राजू भाई, रुको रुको, अभी पार्टी माननीय जी स्वयं उद्यान में स्थापित इस भव्य प्रतिमा का अवलोकन कर रहे हैं और भव्य बोल भी है, बिल्कुल बोल पढ़ने वाली प्रतिमा। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे भारतवर्ष, हमारे राष्ट्र के गौरव, प्रखर वक्ता थे। जितने सौम्य उतने ही प्रखर राष्ट्रवादी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ ही 80 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, बलिया के लोकप्रिय विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, लोकप्रिय सांसद श्री बीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा के सांसद और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं श्री नीरज शेखर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, बांसडीह से लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सभापति उत्तर प्रदेश पीसीएफ श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री देवेंद्र यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, विजय शंकर दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के अपनी एक नई पहचान बनाया था, जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परख कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना। मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। जब देश के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ मुखर स्वर बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुल करके स्वदेशी का समर्थन किया था। और भाइयों बहनों, यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्यों और आदर्शों की बात कर रहा है, और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहां मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी देइए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है। कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण
आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।